भू संसाधन। भू को हम भूमि भी बोलते हैं। हम लोग रहते कहाँ हैं? भूमि पर। आप अच्छे से मेरे शब्दों को सुनना, इसके बाद मैं इसे आपको लिखा भी दूंगा। हमारी अनेकों आवश्यकताएं हैं, हमारी अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप है और हम भूमि को विभिन्न रूप से उपयोग कर कर अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि किसान खेती करता है। खेती कहाँ पर करता है? तो भूमि पर। हमें जल चाहिए, तो जल कहाँ से मिलेगा? भूमि से। जितने भी प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ पर है? भूमि पर। अगर हम मानव जीवन की बात करें तो मानव भी भूमि पर निवास करता है। भारत में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, तो हमारी आर्थिक क्रियाएं भी भूमि पर ही निर्भर है। इन सब बातों से पता चलता है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि पर निर्भर हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में संसाधन का परिभाषा पढ़ा था। संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे ही संसाधन कहते हैं। अगर हम भूमि की बात करें तो भूमि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। भूमि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो हम भूमि को संसाधन कहेंगे। इसके बाद ये पॉइंट आप याद रखना, भूमि एक सीमित संसाधन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे भूमि के अंदर जल का स्तर दिन व दिन घटता जा रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। अतः हमें पता चलता है भूमि एक सीमित संसाधन है, इसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। इसे आप जरूर याद रखिएगा, भूमि एक सीमित संसाधन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भूमि पर पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत के भूमि पर लगभग 43% मैदान है। इसे भी आप याद रख लीजिए। अगर पर्वत की बात करें तो 30% भाग पर पर्वत विस्तृत है। पठारी की बात करते हैं तो 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। देश के क्षेत्रफल का 27% जो पठारी क्षेत्र है, इसी पठारी क्षेत्र में खनिजों का भंडार है, जीवाश्म ईंधन का भंडार है, वनों का अपार संचय है। ये सब आंकड़ा आप याद कर लीजिए। अब इन सब बातों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप भाषा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने मर्जी से कर सकते हैं। हमारी अनेकों क्रियाकलाप जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। हम विभिन्न रूप से इसका उपयोग करते हैं, अतः भूमि एक संसाधन है। वीडियो पॉज करके इसे 2 बार पढ़ लीजिए। अब उद्देश्य की बात करते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। नंबर 1, भूमि का उपयोग कृषि के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। सबको पता होगा भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि बहुतायत मात्रा में होती है, इसीलिए भूमि का उपयोग कृषि के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। नंबर 2, इमारतें, सड़क, उद्योग आदि गैर कृषि प्रयोजन में भूमि का उपयोग किया जाता है। हम जिस सड़क पर चलते हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो भूमि पर। जिस इमारतों में रहते हैं, जितने भी उद्योग धंधा है, सभी भूमि पर स्थित है। इसके बाद नंबर 3 है, चारागाह के रूप में भूमि का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर जानवर चरते हैं, उस चारागाह के रूप में भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। नंबर 4 है, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। कोई आम का खेती करता है, आम का बगीचा लगा दिया, कोई अमरूद का खेती करता है, तो ये सब वृक्ष फसल है, इसके लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। एंड थैंक यू। आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। एंड थैंक यू।